बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल्ला 9.0 के एक और एपिसोड में खुशामदीद है। आज मैंने कहा हम पेट्रोल को और इसको डिस्कस कर लेते हैं। बिजली को, पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बिजली की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बेसिकली इनके पीछे जो है वो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से कीमत बढ़ती है, क्यों हुकूमत मजबूर हो जाती है ये कीमतें बढ़ाने पे। बेसिकली कौन वो बंदा है जो इनको कीमतें बढ़ाने का कहता है और जिसके कहने पे ये कीमतें बढ़ाते हैं। कीमतें बढ़ाना कहाँ पे तय होता है, कितनी कीमत बढ़ाई जानी होती है, ये सारा का सारा हम कोशिश करेंगे आज इस वीडियो में आपको समझाने की। अच्छा, एक तो ये आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा IMF। IMF एक चीज़ है, मतलब IMF एक ऐसा वर्ड है जो कि पाकिस्तान के बच्चे को उसका पता है कि मतलब ये IMF पाकिस्तान ने IMF से कर्जा लिया है, पाकिस्तान ने IMF से कर्जा लिया है। वो उस कर्जे का इतना सूद हो गया, पाकिस्तान में पैदा होने वाला हर बच्चा जो है वो अपना क्या है, कर्जदार है जी, हर बच्चा। तो वो जो है ना, हम पे इतना कर्जा हो गया है, बतौर मुल्क हम जो है वो दिवालिया हो गए हैं। फ़लाँ हुकूमत ने इतना कर्जा ले लिया, ये हुकूमत गुजरी उसने इतना ले लिया, उस हुकूमत का लिया हुआ कर्जा जो है वो हमारे सरों पे पड़ गया, हम बर्बाद हो गए। अब हम जो है वो उसका कर्जा उतारेंगे, फिर उस पर और सूद पड़ जाएगा, फिर ये वो। समझने की ज़रूरत सबसे पहले ये है कि IMF क्या है। स्टार्ट से लेके चलते हैं। IMF स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनिटरी फ़ंड। इंटरनेशनल मॉनिटरी फ़ंड इदारे का नाम है। जिन लोगों को नहीं पता था कि IMF स्टैंड्स फॉर क्या होता है, तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फ़ंड होता है IMF एक इस तरह का इदारा है जो कि जो भी दुनिया के मेंबर्स हैं उन मेंबर्स को या UN के मेंबर्स को ये जो है वो कर्ज़ फराहम करता है उनकी इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन के लिए। जो कौम जो है वो इकोनॉमिकली डिस्टेबलाइज हो जाती है, उसकी मीशत ख़राब हो जाती है और उसमें जो है वो मतलब मसाइल आने लग जाते हैं, ज़र मुबादला कम हो जाता है वगैरह वगैरह। तो उसमें मतलब ये देखें, मैं भी कोई स्टैटिस्टिस्ट जो वो कोई स्टैटिस्टिक्स का कोई वो माहिर तो हूँ नहीं, माहिर मुआशियात ना मैं हूँ ना आप हैं। मोटी मोटी बात समझ आ जानी चाहिए ना कि होता क्या है। अब जो मेंबर्स हैं वो उन मेंबर्स को ये कर्जा दे देता है IMF, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये, आप ये सोचना बंद कर दें कि पाकिस्तान में पैदा होने वाला हर बच्चा जो है वो कर्जदार है। देखें, इस तरह नहीं है कि हर पैदा होने वाला बच्चा जो है वो पैदा बाद में होता है, उसके ऊपर इतने हज़ार इतने मतलब वो लंडे के रस्तों ने बाकायदा कैलकुलेट करके रकम बनाई हुई है कि ए जी बच्चा हूँ जम गया है तो 33,455 रुपये 86 पैसे डॉलर का कर्ज है, बच्चा हाले जमे ही है, समझ लो। वो मतलब वो इस तरह वाला कर्जा नहीं होता। IMF ने कभी भी नहीं कहा कि मैं थोड़े कल्ले बंदे को किस्त वसूलनी है। बड़े लेवल की चीज़ें होती हैं, बड़े टेबल के ऊपर होने वाली जो है ना ये डिस्कशंस होती हैं और इन डिस्कशंस में जो है वो बाकायदा तौर पे तय की जाती हैं बहुत सारी बातें। सबसे पहला खौफ अपने दिमागों में से ये निकाल दें कि IMF पाकिस्तान को वाहिद ऐसा मुल्क नहीं है जिसने IMF के पैसे देने हैं। दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री सामने आते हुए जो है ना वो सबसे पहले आपके दिमाग में कौन सा मुल्क आता है? यस, बिल्कुल ठीक कहा आपने, अमेरिका भी IMF से कर्जा लेता है। आओ जी, आधी टेंशन तो आपकी बहसीयत पाकिस्तानी शहरी मैंने ख़त्म कर दी आज, मेरा शुक्रिया अदा करें। IMF खुद जो है वो अमेरिका को भी कर्जा देता है। अच्छा, फिर अगर आप कंट्रीज़ की लिस्ट निकालें ना, गूगल करके ज़रा सा देखें, तो मैं बड़े शॉर्ट नोटिस में मैं आप लोगों को जस्ट बात समझाने के लिए आता हूँ कैमरे पे, तो मैं इतने स्टैटिस्टिक्स में तो नहीं पढ़ सकता। आप गूगल करके देखें, और भी तो चीज़ें ढूंढते हो ना, गूगल करके देखें कि IMF ने किस किस मुल्क को कर्जे दिए हैं और कौन कौन से मुल्क जो है ना वो टॉप के ऊपर है। टॉप के ऊपर मेरा ख्याल कोई इथोपिया है, उसके बाद जो है वो मतलब कि उसके अंदर जर्मनी भी है, उसके अंदर कनाडा भी है। यानी कि जितने ज़्यादा ममालिक, जितने तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक आपके दिमाग में नाम आते हैं, वो सारे के सारे ममालिक जो हैं वो IMF से कर्जा ले चुके हैं। अच्छा, कुछ जो है वो मतलब ये नहीं हो सकता कि सब ने देने ही हों, कुछ देंदा होंगे, कुछ ना देंदा होंगे, कि कईयों ने मतलब जो है वो कर्ज अपना उतार दिया होगा। यहाँ पे अब ये समझने की ज़रूरत है कि जब आपने IMF से कर्ज ले लिया, IMF ने अपना रोल प्ले किया, उसने आपको कर्ज दिया, उसने आपको कर्ज दे के आपके ऊपर एहसान किया ताकि आपकी डूबती हुई मीशत को सहारा मिले। तो ये IMF को अपना दुश्मन मानना तो सबसे पहले छोड़ दें, नंबर 1। नंबर 2, वो कर्ज़ा किसने लिया? वो कर्ज़ा नवाज शरीफ ने लिया, शहबाज शरीफ ने लिया, जरदारी ने लिया, इमरान खान ने लिया। वो जिस किसी ने भी कर्ज़ा लिया,
आईएमएफ किसी इंसान को कर्जा नहीं देता, ये बात समझ लें आप। आईएमएफ, मैं अगर बहैसियत इंसान चला जाऊं कि मैं अब्दुल्ला आपके सामने आया खड़ा हूं तो मुझे आप कुछ उधार दे दें, ऐसा नहीं होता। आईएमएफ जब कर्जा देता है तो वो बेसिकली एक पूरे के पूरे सिस्टम को कर्जा दे रहा होता है, ठीक है। मतलब आप देखें कि एक मुल्क से बड़ा क्या निज़ाम होगा इस वक्त दुनिया के अंदर। अगर हम बड़े बड़े निज़ामों की बात करें तो मुल्क जो है वो मतलब बहुत सबसे बड़े निज़ामों में से एक निज़ाम है, कंट्री, एन ऑर्गेनाइज्ड स्टेट। तो आईएमएफ जो है वो ऑर्गेनाइज्ड स्टेट को कर्जा देता है, इनफरादी शख्स को कर्जा नहीं देता, इंडिविजुअल को कर्जा नहीं देता। नवाज शरीफ ने आईएमएफ से पैसा लिया और खा गया, या इमरान खान ने आईएमएफ से पैसा लिया और खा गया, ये मतलब ये अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, ठीक है। ये वो लंडे के रस्तू वाली जो मैकेनिज़्म है ये वही वाली है। तो आईएमएफ ने कर्जा दिया। पहली चीज़ हमने देखी, आईएमएफ ने पूरी दुनिया के जितने भी तरक्की पजीर और तरक्की याफ्ता ममालिक हैं सब कभी ना कभी आईएमएफ के कोठे के ऊपर जाके ज़रूर नाचे हैं। दूसरी चीज़, आईएमएफ ने कर्जा दे दिया तो उसके बाद वो कर्जा किसी इंसान को नहीं बल्कि एक पूरे के पूरे ममलिकत को दिया जाता है। उसमें अब क्या होता है, यहाँ पे समझने की चीज़ है। देखो मेरे पाकिस्तानियों, आपने इस चीज़ को समझना इस तरह है कि मैं आपको कॉमन लाइफ की, रूटीन लाइफ की एक एग्जांपल आपको देता हूँ। मैंने, आप जो वीडियो देख रहे हैं उसको मैंने पैसे देने उधार, आपने मेरे से पैसे मांगे, जी मुझे आप 10,000 रुपये उधार दे दें। आपका मेरा मुआहदा इस तरह का तय हुआ है कि जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी मैंने आपके काम आना है लाजमी। तो मुआहदे के तहत मैंने क्या करना है, मैंने आपको 10,000 दे देने। साथ ही मुझे फ़िक्र पड़ जानी है कि यार ये भाईजान को मैंने 10,000 तो दे दिया, तो अगर मैं इन्हें 10,000 दे दूं तो इनके तो हालात पहले ही बड़े माड़े हैं, तो ये मुझे वापस कैसे मिलेंगे। उसमें क्या होगा, मैं फिर आपको तयशुदा तरीके के मुताबिक बाकायदा तौर पे उसका प्लान दूंगा कि जुनैद साहब, जमशेद साहब, रफ़ीक साहब, कैसर साहब, व्हाट्सोएवर, कि ये जो है आपने पैसे मेरे से लिए हैं, ये आपने मुझे इस तरह और इस तरह करेंगे अगर, तो आप मेरे पैसे वापस कर सकते हैं। अब ये क्लाइमैक्स आ रहा है मूवी के अंदर, क्या आपको ये शर्तें मंजूर हैं? अब वो शर्तें क्या हैं? वो शर्तें ये, वो कहते हैं कि जी अगर आपने, देखें हमें नहीं पता कि मतलब आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स क्या हैं, हमें नहीं पता, हमें सिर्फ इस बारे में पता है जो हम आपको पैसे दे रहे हैं, हमें उससे सरोकार है, हमें वो पैसे वापस चाहिए, वो हमें कैसे वापस मिलेंगे। तो आप ऐसा करें कि आप अगर पेट्रोल इतने रुपए महंगा कर देंगे, आप अपना जो है वो दूसरी क्या चीज़ होती है जिस पे हम लड़ते हैं, पेट्रोल होता है और बिजली। आज मेरे बच्चे की भी आवाज़ें आ रही होंगी खैर बोलने के अंदर। बिजली इतनी महंगी कर दें आप, अच्छा उसके बाद जो है आप चीनी इतनी महंगी कर, मतलब दे प्रिपेयर, वो आपके लिए वो काम करते हैं जो आपको खुद करना चाहिए, ठीक है। आपको अपने एक्सपर्ट्स बिठा के या अपने इकोनॉमिस्ट्स या अपने स्टैटिस्टिक्स के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बिठा के वो काम करना चाहिए। आईएमएफ आपको वो खुद काम करके देता है और वो कहता है कि अगर आप बिजली इतनी बढ़ा दें, पेट्रोल इतना बढ़ा दें, फलां चीज़ इतनी बढ़ा दें, फलां चीज़ इतनी बढ़ा दें, पूरा एक पेमेंट प्लान, तो फिर आप हमारी किस्त दे सकेंगे। अब देखें इधर जो नुक्ता है यहाँ पे, जिस मुल्क ने कर्जे के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उसने खुशी से तो किया नहीं है, वो जाहिर सी बात है किसी ना किसी तौर पे इकोनॉमिक डिस्टेबलाइजेशन का शिकार हुआ हुआ है, ठीक है। उसको तो अब जाहिर सी बात है हर शर्त मंजूर होगी ना। मैं कहीं फंसा हुआ हूँ, मुझे पैसे चाहिए, तो आप कहोगे कि यार मैं तुम्हें पैसे दे देना, लेकिन उस शर्त में कहा यार जेड़ी शर्त है मैंने फ़िलहाल पैसे दे। सेम केस होता है आईएमएफ के साथ में। वो कहता है जी कि ऐसे ऐसे, क्या आपको ये मुआहदा मंजूर है? आपको अब आपने पीछे मुल्क चलाना है, पैसे आपके पास है नहीं, आप मुआहदा भी अगर मंजूर नहीं करते तो आईएमएफ आपको पैसे नहीं देता। कंट्री होता है बैंकरप्ट, मुल्क दिवालिया होता है। तो उसमें क्या सिचुएशन होती है, यहाँ पे इनफरादियत से निकल जाए। मैं बड़ी खुली बात बता रहा हूँ, नवाज शरीफ को निकाल दें, इमरान खान, शहबाज शरीफ, जरदारी, इनका वहाँ पे कोई रोल नहीं है। उन्होंने दे हैव टू डिसाइड, दे हैव टू मेक अ डिसीजन देयर। और वो डिसीजन क्या होता है? वो डिसीजन यही होता है कि हाँ जी हम मानते हैं, आप हमारी शर्तें मानेंगे, बिल्कुल जी हम आपकी शर्तें मानेंगे, दिस इज़ द आंसर, दैट्स इट। अब वो जब शर्तें आप मान के आपको वहाँ पे आपको कर्जा मिल जाता है, आपकी इकॉनमी थोड़ी सी स्टेबलाइज होने लग जाती है, मतलब वो ग्लोबल मार्केट के अंदर आपके मुल्क में जितने डॉलर्स होने चाहिए वो हो जाते हैं, सोना वगैरह, ये वो जो भी मतलब उसके पैरामीटर्स हैं, मैं कोई वो इकोनॉमिस्ट तो हूँ नहीं। वो जब आपकी चीज़ें पूरी होने लग जाती हैं, फिर पता क्या होता है,
एक दफ़ा तो कौम के अंदर खुशी की लहर दौड़ जाती है कि लो जी IMF ने $3 बिलियन दे दिए। उसके बाद फिर जो है वो हफ्ता एक गुजरता है, 10 दिन 15 दिन गुजरते हैं। जाहिर सी बात है जो शर्तें तय की हुई हैं, आखिर देयर विल बी ए टाइम जब उन शर्तों पे आपको अमल करने का टाइम आ जाना है। तो फिर जो है वो अचानक मीडिया बोल पड़ता है पेट्रोल बम गिर गया, रातों रात पेट्रोल बढ़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बिजली की कीमतें आसमान को छूने लगी, लोगों ने खुदकुशियाँ कर ली। और ये IMF ने शुरू में ही कह दिया था कि भाई मैनू अपने पैसे वापस चाहिए ने, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। तुम्हारे मुल्क में बिजली की कीमत बढ़ाने से कोई खुदकुशी कर जाए, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हारे मुल्क में कोई मसला बन जाए अगर, तो वो मतलब वो IMF कहता है मुझे मकसद है मेरी किस्त मुझे मिलनी चाहिए, सूद समेत मुझे मिलनी चाहिए, सीधी सी बात है। वो अब जाहिर सी बात है वो फिर कहते हैं हुक्मरान वक्त ने बिजली ऐसे महंगी कर दी, वो फलाना ऐसे अमेरिका की बातें मान रहे हैं, पिट्ठू बन गए हैं, ये बन गए वो बन गए। पिट्ठू नहीं बने, साइंटिफिक चीज़ मैंने अब आपको एक समझाने की कोशिश की, आपको समझ आ गई होगी। आपने पैसे मांगे, उसने शर्तें यूँ नहीं रखी हैं। एक तो ये होता है ना कि आप जो है ना वो अनएथिकल शर्तें रख दें कि भाई नहीं भाई मैं तुम्हें पैसे इसलिए दूंगा कि पहले तुम ना अपना पेट्रोल महंगा करो ताकि तुम्हारी आवाम तंग हो। ना 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 ना, आवाम तंग हो या आवाम खुशहाल हो, ये IMF की प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटीज़ को समझें। ये IMF की, आप IMF के लिए कुछ भी नहीं है। you're just a vegetable, you're just a carrot, I'm just a vegetable for IMF। उसको कुछ नहीं लगता मेरे से कि मैंने परेशानी में बिल जमा कराना है या मैंने उधार पकड़ कराना है। नो नो नो, IMF ने जो आपको पेमेंट प्लान दिया है कि आपने मेरे से पैसे लिए, आपने वापस इस तरह करने, IMF को उसके साथ कंसर्न है। अब आपने वो शर्तें पूरी करनी है। अगर आप वो शर्तें पूरी नहीं करते तो मेरे भाई आप किस्त नहीं दे सकते। अगर आप IMF की किस्त नहीं दे सकते तो आपके ऊपर सूद बढ़ता चला जाता है। फिर उसके बाद बातें फिर उधर ही जाती हैं दोबारा बैंकरप्सी की तरफ, दैट द कंट्री वन डे विल गो बैंकरप्ट। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा आपको IMF का फंडा जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। आपकी सब्सक्रिप्शंस बहुत मायने रखती हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।